हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी दिल्ली के एडमिशन के बारे में। एनआईटी दिल्ली में जिन बच्चों का भी सीट अलॉटमेंट हुआ है, जोसा और सीसैप काउंसलिंग के थ्रू उन सभी बच्चों को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट ऑनलाइन करना है या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है आपको इंस्टीट्यूट में जाके, वो उस बात के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में मोड ऑफ एनरोलमेंट, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और कितना फीस आपको देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग में या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग में। जो आप अगर फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा, ऑनलाइन के लिए आपको वेबसाइट पे जाके करना होगा। तो वो सारी प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी कितना है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले क्लासेस के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे एक नोटिस रिलीज़ किया है 29 नवंबर को, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बीटेक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जिनका एडमिशन अभी हो रहा है जोसा और सीसैप के थ्रू एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए, उनका क्लासेस 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा और क्लासेस आपके ऑनलाइन मोड में होंगे अगले नोटिस तक। तो इस नोटिस का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एडमिशन की क्या प्रक्रिया है जोसा और सीसैप के अलॉटेड इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट्स के लिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आप अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनआईटी दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिन कैंडिडेट्स का भी एडमिशन जोसा और सीसैप के थ्रू हो रहा है तो उनको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे अपने एडमिशन की प्रक्रिया को करना है। आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, ये जो प्रक्रिया है ये 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगी और 7 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा और 13 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओ। जिनका भी सीट अलॉटमेंट हो गया है, जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया है, पार्शियल एडमिशन फी दे दिया है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये जो आपका बीटेक फर्स्ट ईयर का एडमिशन है एनआईटी दिल्ली में, ये जोसा और सीसैप के थ्रू हो रहा है और कोई भी अदर मीन से ये मतलब कि एडमिशन नहीं होता है। पूरी इसकी प्रक्रिया होती है जो कि आपको अपनानी होती है और आपने अपनाया है। ये काउंसलिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग है और ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल, यानी कि ये जो काउंसलिंग अभी होगा, मतलब कि एडमिशन जो होगा, काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो एडमिशन होगा ये ऑनलाइन होगा। शेड्यूल सीसैप के वेबसाइट पे है जो कि 7 से लेकर 13 तक के बीच में है। और देखो, जिन कैंडिडेट्स का भी सीट एनआईटी दिल्ली में अलॉट हुआ है उनको यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ करवाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग और फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स। तो देखो, जिन कैंडिडेट जो भी अभी एडमिशन लेंगे ना, उनको अभी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के बाद जब आपके इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना अलाउ कर देंगे, मतलब कि वहाँ पे आपको रहना अलाउ करेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें होगी आपकी ऑफलाइन के तौर पे, वो सारी चीज़ें दिखी जाएगी। अब यहाँ पे जब ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन गूगल एडमिशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, जो कि जिसका लिंक आपको 7 तारीख को ही देखने के लिए मिलेगा। देन उसमें फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, जो कि गूगल फॉर्म के लिंक के तौर पे होगा। तो आपको वहाँ पे सारी प्रक्रिया करनी है। प्रोविजनल कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन विल बी intimated through registered email address of the candidate after proper verification of institute balance fee payment। प्रॉपर एडमिशन का जो डिटेल है वो आपके मेल पे दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद, और जो इंस्टीट्यूट के फीस बचे हुए हैं उसको आपको ऑलरेडी पे कर देने हैं और आपके ईमेल पे सब कुछ दे दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो होम स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स, उन्होंने क्लास 12 अगर दिल्ली और चंडीगढ़ से किया गया तो उनको हॉस्टल एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्यूशन फी में डिस्काउंट चाहिए या फिर ट्यूशन फी वेवियर चाहिए, तो उनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है या फिर 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो उनको एक एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो कि आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रखा होगा। तो अगर
1 अप्रैल के बाद का ये आपका इनकम सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स का इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उनको कोई भी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार मैं आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो भी दिखा दूंगा, आप देख लेना। देखो, पेमेंट मस्ट बी डन वेल इन एडवांस बिफोर अपलोडिंग द फी रिसिप्ट इन गूगल ऑनलाइन फॉर्म टू रियलाइज वेरीफाइड बाय द बैंक। आप देखो, ये फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपका एनआईटी दिल्ली का जो बैंक अकाउंट है, साथ में नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। फी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस टाइम इंस्टीट्यूट बैलेंस फी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में पे करोगे, आरटीजीएस या एनईएफटी या फोन पे, ये सारी चीज़ से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके थ्रू आप पे कर सकते हो। After taking the final admission at NIT Delhi, the refund of any fee, if applicable, will be only be governed by institute refund policy। अब मान लो कि आप ज़्यादा फीस पे कर दिए तो वो जो आपका फीस है वो बैक कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, देख सकते हो, जो ऑनलाइन आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, जो भी अपलोड करोगे, जो भी फॉर्म, उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सिग्नेचर ऑन एवरी पेज एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करना है सारे डॉक्यूमेंट्स पे। मान लो कि आप जो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करा के अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वो तो है ही। साथ में आपको जो आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फी बैलेंस फी पेमेंट जो आपने किया है उसको भी अपलोड करना है। साथ में देख सकते हो, गूगल एडमिशन फॉर्म आर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ओनली, और गूगल एडमिशन फॉर्म है वो तो है ही साथ में। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस होता है या फिर मिस्टेक करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो इससे क्या हो सकता है कि एनआईटी दिल्ली में आपका जो सीट है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। फॉर्म नंबर 1, जो कि एडमिशन फॉर्म है फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एज बीटेक स्टूडेंट ऑफ एनआईटी दिल्ली, तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, जो कि पीडीएफ में अभी आपको दिखाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन सभी पीडीएफ्स को। देन उसके बाद पढ़ना है, देन उसके बाद उसमें सिग्नेचर करना है, देन अपलोड करना है। यहाँ पे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारे हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, लेकिन सभी चीज़ को अच्छे से भरना। जो कि आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है, मोबाइल नंबर दिया, वही सिर्फ आपको भरना है। सिग्नेचर, कितना फी आपने पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें। ये ऑफिस के लिए, ये आपको छोड़ देना है। देन उसके बाद अंडरटेकिंग है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए, तो सारे कैंडिडेट्स को ये पढ़ लेना है। देन उसके बाद इसमें सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है। अब देखो, इसी पीडीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो डाटा एंट्री फॉर्म है, ये पूरा एक पीडीएफ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। इस पीडीएफ सभी को आपको प्रिंट कराने की जरूरत होगी। एजुकेशनल डिटेल्स, देन एग्जामिनेशन के डिटेल्स जो जेई मेंस के हैं, देन उसके बाद एडमिशन डिटेल जोसा सीसैप के थ्रू, डासा के थ्रू, जिसके थ्रू भी आपका हुआ है, लोन डिटेल अगर आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्टूडेंट सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करवानी है। देन यूजी स्टूडेंट पर्सनल फॉर्म फॉर इंग्लिश एंड हिंदी नेम, तो ये भी आपको करना है सारे कैंडिडेट्स को। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती, मैनुअली फिलअप करना होता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें प्रिंट करके देन इसमें फिल करके, और आपको जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में बोला जाएगा अपलोड करने के लिए फॉर्म नंबर के हिसाब से वहाँ पे अपलोड करना है। देन फॉर्म नंबर 2 है यहाँ पे, कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑटमन सेमेस्टर 2021 बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी। ये देखो, ये डिपार्टमेंट डिटेल्स हैं, तो ये इस साइड वाले यहाँ जो देख सकती हो फॉर ऑफिस यूज़ है, और ये इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करने की ज़रूरत होगी। देन उसके बाद फॉर्म नंबर 2, यहाँ पे कोर्स डिटेल, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करवा के फिलअप करनी है। देन फॉर्म नंबर 2, उसके बाद नीचे चलते हैं हम थोड़ा। देन उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म, ये हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म है, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो वो फिलअप करना होगा। दिल्ली और चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल के लिए कोई भी एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये हॉस्टल का फॉर्म है। जहाँ पे ऑफिस यूज लिखा है उसको आप छोड़ देना। इसके बाद इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फिजिकल अलॉटमेंट, फिजिकल अलॉटमेंट के समय। अब देखो, हॉस्टल तो अभी आपको शायद अलॉट नहीं होगा, एक बार फ़ोन करके पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे जब तक नोटिस नहीं आता, तो हॉस्टल के लिए तो अभी कुछ नहीं होगा, मेरे भी आप एक बार फ़ोन करके पूछ सकते हो। देन उसके बाद फॉर्म नंबर 4 है, ये अंडरटेकिंग फॉर लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप एक बार फ़ोन करके भी पूछ लेना। ओबीसी अंडरटेकिंग फॉर्म है, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें को एक बार पढ़ लेना। और आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म को भी भरने की ज़रूरत होगी आपको। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी होंगे, अब देखो,
कुछ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एडमिशन अलॉन्ग विथ फॉर्म्स। तो ये आपको सेल्फ स्टेट फोटो कॉपी है, ये ओरिजिनल है। जहाँ पे फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कहा जाएगा वो ये अपलोड करना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन वो देखा जाएगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, देन उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉक चॉइस डाउनलोड फ्रॉम जोसा एंड सीस ऐप के थ्रू, जिसके थ्रू भी आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर डीबीसी। देन उसके बाद क्लास 10th का आपका बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10th का मार्कशीट कह लो, सॉफ्ट कॉपी ऑफ 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, देन क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, देन क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड आपका, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी। देन उसके बाद अगर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी, अंडरटेकिंग इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट अंडरटेकिंग जो कि आपने ऊपर देखा है, देन सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा जो कि आपने पे किया है, ओरिजिनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन केस रिजल्ट इज अवेटेड, अगर रिजल्ट वेट है तो, नहीं तो मार्कशीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा के फॉर्मेट में मिलेगा। देन उसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट है। देन एफिडेविट अगर आप इन सभी में से किसी में भी बिलोंग करते हो। उसके अलावा एंटी रैगिंग फॉर्म है, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कहा जा रहा है जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का। अब बात करते हैं टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट फी स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022। तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज अलग अलग हैं। जनरल जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, देन एससी एसटी फॉर ऑल इनकम कैटेगरीज। यहाँ पे फीस देख सकते हो, एडमिशन फ़ी 2000 है, टोटल 2000 है। देन इंस्टीट्यूट फीस है जिसमें ये कुछ कैटेगरी जिसमें 14,500 है, ग्रुप इंश्योरेंस जिसमें 1000 है, और वन टाइम पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी है जिसमें 21,200 है। देन आप अगर हॉस्टल लेना चाहते हो तो उसके लिए 18,000 है, और हॉस्टल कॉस्ट एंड मनी एंड मेस सिक्योरिटी के लिए 20,000 रुपये। सभी फीस को मिलाया तो 76,700 है एक सेमेस्टर के लिए। देन अदर सेमेस्टर के लिए यहाँ है। उसके अलावा अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप अब देख लेना फी वीवियर के लिए। इसके अलावा देख सकते हो ये जो फीस है ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होगा, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। और ये इनका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, एफएसडी, एमआईसीआर, स्विफ्ट कोड, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उनको टोटल फीस 59,533 जो कि हॉस्टल में नहीं रहेंगे, सिर्फ इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। और टोटल फी के बारे में बात करें तो 97,533। इसके अलावा जिनका फैमिली इनकम एवर 5 लाख है तो उनको टोटल फीस मैं एक बार बता देता हूँ 1,39,200। और सिर्फ अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो तो 1,01,200। तो ये टोटल फीस है, और ये सारी फीसें आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो ओवरऑल जो भी डिटेल था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लवासुफिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर दबाना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।